हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल यूथ स्टडी में आपका बहुत 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 स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम पिछले वीडियो में बात कहे थे कि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो मोर साम्राज्य के लेकर आएगा। टोटल टॉप 100 प्लस क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और मोर साम्राज्य 100 टॉप क्वेश्चन जितने आज हम आप लोगों को कराएंगे, इसमें से एक भी बाहर सा क्वेश्चन नहीं पूछा है। सब प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पूछा गया है और जहां तक मेरा उम्मीद है कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, मोर साम्राज्य को लेकर। तो चलते हैं दोस्तों, आज हम लोग मोर साम्राज्य का पूरा 100 प्लस क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे कि मोर साम्राज्य का मेरा फर्स्ट वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है, भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? तो भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन वंश था? तो वो मोर वंश था। अगर देखा जाए तो मोर साम्राज्य कब से कब तक था? तो मोर साम्राज्य 322 बीसी से लेकर 185 बीसी तक था। 322 बीसी से लेकर 185 बीसी तक था। मोर साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 332 ईस्वी में किया था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 332 बीसी से लेकर 298 बीसी तक था। इनके प्रधानमंत्री चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य थे, जिनकी मदद से नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद की हत्या कर मोर साम्राज्य की नींव डाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारत नहीं आया था? तो चलते हैं, मेगास्थनीज आया था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के ही दरबार में आया था। मेगास्थनीज सेल्सियस का राजदूत आया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया था, जो कि केरल के कालीकट में पहुंचा था। फयांग विक्रमादित्य के समय में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही हम लोग विक्रमादित्य कहते हैं। तो कोलंबस है वो 1492 ईस्वी में निकला था, भारत को खोज दिया अमेरिका को। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज किसके दरबार में था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ में भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? तो मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका में भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है। नेक्स्ट, इंडिका निम्नलिखित में किसकी कृति है? तो इंडिका मेगास्थनीज की कृति है। अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। तो किसने की थी? तो यह चाणक्य ने की थी। किसने की थी? तो चाणक्य ने की थी। नेक्स्ट, प्राचीन भारत का वह विद्वान शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। तो अपने अंतिम जीवन में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया था।
जैन धर्म अपना के अपने बेटा बिंदुसार को राजपाट सौंप के कर्नाटक के श्रवणबेलगोल गोला में जाकर अपनी तपस्या करके वहीं पे अपना शरीर त्याग कर दिया। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य को निम्न में से जाना जाता है। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा भारत का प्राचीनतम राजवंश है? निम्नलिखित में कौन सा भारत का प्राचीनतम राजवंश है? तो भारत का सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन है? तो मौर्य वंश है। कौन है? तो मौर्य वंश है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? इसमें देखिए कि अगर हम मगध के बारे में देखते हैं, मगध में कौन कौन वंश मगध पे शासन किया, वो है, अगर एक ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं तो वो अच्छा है, जो कि हम आपको पहले वीडियो में बताए हुए थे कि आप मगध को याद करना है तो हस्सीन मोनसुक आप याद कीजिए। ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, मौ से मौर्य वंश, सु के शुक वंश और क से कड़ वंश। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो मगध पे इन्हीं लोगों ने राज किया है सीरियल वाइज। पहले हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश, उसके बाद कड़ वंश। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत का, ये तो हो गया भारत का हो गया। नेक्स्ट को ये है, निम्नलिखित में कौन प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? तो हम देखते हैं मौर्य से पहले मेरा क्या था? नंद वंश था। तो नंद वंश क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसको भेजा था? तो अशोक ने प्रचार करने के लिए अपने पुत्र एवं पुत्री महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ऑप्शन सी हो जाएगा, संघमित्रा दिया हुआ है। अशोक किस वंश से संबंधित था? तो अशोक जो था वो मौर्य वंश का संबंधित था, मौर्य वंश से संबंधित था। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? तो ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नाम के व्यक्ति ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। सर्वप्रथम इसी ने 1837 ईस्वी में पढ़ा हुआ था, जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? वही बात जो नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन देखे, वही बात है कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप्स ने पढ़ा। जेम्स प्रिंसेप्स, न कि जेम्स प्रिंसक। देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ है, ए और बी में दोनों थोड़ा सा कंफ्यूजन की बात है, तो आप लोग याद करे रहिए कि 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप। अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया था? अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। किसको अपनाया था? तो बौद्ध धर्म को अपनाया था। अपने अभिलेखों में प्राय किस नाम से अशोक संदर्भित है? तो अपने अभिलेखों में अशोक प्राय प्रियदर्शी से प्रचलित है। किससे है? प्रियदर्शी से प्रचलित है, जो कि प्रियदर्शी या भाब्रू अभिलेख में अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। क्या है? भाब्रू अभिलेख में अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। और वो देखा जाए तो अशोक का नाम आमतौर पे अभिलेखों में देव नाम प्रिय मिलता है। एक ऐसा है जो कि मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में इसे अशोक कहा जाता है। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक को अशोक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव को निम्न में से देखा जा सकता है। तो कलिंग युद्ध जो हुआ था 200, वो चट्टाने अभिलेख में हुआ था। किस में हुआ था? देखा जा सकता है, चट्टान आलेख से देखा जा सकता है। नेक्स्ट, ऐसे कलिंग 261 बीसी में हुआ था, आप लोग याद करे रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो धौली में लड़ा गया था। कहाँ लड़ा गया था? धौली में लड़ा गया था। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो अशोक का है। सारनाथ का लोयन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? तो लोयन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? वो अशोक से है। वो अशोक से है। किससे? वो अशोक से है। अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण भारत के किस राज का उल्लेख नहीं किया है? तो अशोक ने अपने शिलालेखों में चोल, पांडव और केरल पुत्र का उल्लेख किया है, मगर कुषाण का उल्लेख नहीं किया है। कुषाण का उल्लेख नहीं किया है। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो वो पर्ण था। क्या था? वो पर्ण था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो मौर्य वंश का शासक नहीं है, देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, सही है, ये तो संस्थापक था। उसका बेटा बिंदुसार और उसके बाद अशोक। यह अजात शत्रु जो था ना, यह हर्यक वंश से था। यह हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश का शासक का अजात शत्रु। नेक्स्ट, निम्नलिखित में अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो वो कुणाल था। कौन था? वो कुणाल था। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहदर्थ था। बृहदर्थ था। यह इसका शासनकाल 192 बीसी से लेके 185 बीसी तक था। 192 बीसी से लेके 185 बीसी तक बृहदर्थ का शासनकाल था। नेक्स्ट, प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय में बनाया गया था? तो प्रसिद्ध सांची स्तंभ अशोक के समय में बनवाया गया था। पाटलिपुत्रा निम्न में के किस नदी के संगम पर बसा हुआ है? पाटलिपुत्रा गंगा और सोन नदी के संगम पे बसा हुआ है। पाटलिपुत्रा गंगा और सोन नदी के संगम पे बसा हुआ है। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने डैश आदेश उत्कीर्ण करवाया, अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तकनुसार आचरण कर सके। तो टोटल कितना है? टोटल 14 है। टोटल 14 है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी प्राचीनतम स्मृति है? तो कौन सी प्राचीनतम स्मृति है? वो मनु स्मृति है। कौन है? तो मनु स्मृति है। मगध में शाही मौर्य के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे? तो कह रहा है मगध में शाही मौर्य के बाद, तो हम लोग पढ़े हसीन मोनसुक। क्या पढ़े? हसीन मोनसुक, जो कि मौर्य के बाद शुंग आता है, जो कि शुंग वंश आता है। लगभग 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र द्वारा स्थापित किया गया भारतीय शासक दल वंश था। तो कौन था? वो शुंग वंश था। कौन था? वो शुंग वंश था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। कौन? देवभूति था। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का शासक था। जो कि सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक कोई था तो वो गौतमी पुत्र सातकर्णी था। सातवाहनों ने अधिकतर सिक्के किस धातु के मिले हैं?
सातवाहनों में अधिकतर सिक्के मिले हुए हैं वो शीशे या पोटीन को मिले हैं या पोटीन के मिले हैं, शीशे या पोटीन के मिले हैं। कहीं कहीं आपको शीशे देता है, कहीं कहीं पोटीन दे देता है। तो आपको जो ऑप्शन में दिखे वो आप टिक लगा दीजिए। शक संवत जो 78 ईस्वी से आरंभ हुआ प्रकट करता है, किससे प्रकट करता है? तो वो कनिष्क का शासनकाल का प्रकट करता है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत के नाम से जाना जाता है। शक संवत किस वर्ष से शुरू हुआ था? शक संवत ईसा से जन्म के 78 वर्ष बाद हुआ था। कब हुआ था? ईसा के जन्म से 78 वर्ष बाद हुआ था। नेक्स्ट, शक पंचांग का प्रथम माह कौन सा है? तो सब प्रथम माह होता है चैत और लास्ट माह होता है फाल्गुन। क्या होता है? फाल्गुन। हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से उल्लेखित होता है। हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से उल्लेखित होता है। तो क्या उल्लेखित होता है? तो वासुदेव के बारे में। क्या होता है? तो वासुदेव के बारे में। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ लिखा था। तो चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ किसने लिखा था? तो चरक ने लिखे थे। किसने लिखे था? तो चरक ने लिखे थे। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? तो आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है। आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है। ईसापुर द्वितीय सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था? तो कहा होगा कागज बनाने की कला को चीनियों ने खोजा था। कौन सी दो सभ्यताओं ने गंधार कला शैली की रचना में सहायता की? तो गंधार कला हम लोग जानते हैं, तो भारतीय एवं यूनानी मिल के क्या बना है? गंधार कला बना है। क्या बना है? गंधार कला बना है। विक्रम संवत एवं शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है? ये देखिए पीबीआई क्वेश्चन मान लीजिए, कभी कभी ये पूछ देता है कि विक्रम संवत एवं शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है? तो टोटल 135 वर्ष का अंतर होता है। टोटल 135 वर्ष का अंतर होता है। नेक्स्ट, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी फिरोजपुर या पेशावर थी? फिरोजपुर या पेशावर थी? तो मैं पेशावर दिया हुआ टिक मार देंगे, फिरोजपुर दिया रहेगा उसको भी टिक लगा देंगे। भारत के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? भारत के लिए महान सिल्क मार्ग की स्थापना जो किया था? कनिष्क किया था। किसने किया था? कनिष्क किया था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वो कला के क्षेत्र में हुआ था। किसके? कला के क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट, अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? तो अशोक द्वितीय के नाम से कनिष्क को जाना जाता है। कनिष्क को नाम से जाना जाता है। किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा सोने की मुहर चलाई थी? तो सबसे बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा कुषाण शासकों ने चलाया था। किसने चलाया था? कुषाण शासकों ने चलाया था। कलिंग प्रदेश के महान शासक हुए थे। तो कलिंग प्रदेश के महान शासक खारवेल हुए थे। कौन हुए थे? खारवेल हुए थे। कौन हुए थे? खारवेल हुए थे। नेक्स्ट, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया था? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। किसको हराया था? हर्षवर्धन को हराया था। निम्नलिखित वंश क्रम को सजाएं। देखिए, मोर वंश, शुंग वंश, फिर कुषाण वंश, फिर गुप्त वंश। शुंग वंश, मोर वंश तो नहीं, तो शुंग वंश जो था मोर वंश के बाद आया था, ये हट गया। मोर वंश, गुप्त वंश और कुषाण वंश, शुंग वंश नहीं। मोर वंश के बाद कौन कौन था? शुंग वंश था, उसके बाद कुषाण वंश था, उसके बाद गुप्त वंश था। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यह ऑप्शन ए हो जाएगा। मोर वंश, शुंग वंश, कुषाण वंश एंड गुप्त वंश। नेक्स्ट, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त थे। सॉरी, भारत का नेपोलियन
किसे कहा जाता है? सबसे बेस्ट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन, और सबसे सस्ता क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश से संबंधित थे। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि विक्रमादित्य दिया गया था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? तो यह गुप्त काल को कहा जाता है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। नेक्स्ट, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राज ने बनवाया था? किस राजा ने बनवाया था? यहाँ पे होना चाहिए। तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था। नेक्स्ट, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को कहते हैं। जो गुप्त शासक थे वो चांदी के सिक्के जो चलाए थे, चांदी के सिक्के को हम लोग क्या कहते थे? तो रूपक कहते थे। क्या कहते थे? रूपक कहा जाते थे। वही सोना को क्या कहते थे? दिनार कहते थे। सोना को दिनार कहते थे। नेक्स्ट, बहार मिहिर थे एक महान खगोलविद थे। क्या थे? खगोलविद थे। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री फाहियान 399 ईस्वी में वो चीन से चला हुआ और 402 ईस्वी में भारत पहुंचा और 412 ईस्वी में भारत से वो लौट गया, चीन के लिए रवाना हो गया। तो वो कब चीन से चला था? 399 में। भारत कब पहुंचा था? 402 में। और 412 में वो भारत से लौट गया। जो चीनी यात्री फाहियान था वो भारत में आया हुआ था बौद्ध के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लेने के लिए। तो यह किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट, हाँ, उल्लेखित राजाओं का निम्न में से कौन सा कलाक्रम सही है? तो चलते हैं, देखते हैं कि कौन सा सही है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उसके बाद समुद्रगुप्त का बेटा कौन था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। उसके बाद कुमारगुप्त। हाँ, या समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं कुमारगुप्त। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं कुमारगुप्त प्रथम। नेक्स्ट, किसके परिमाण स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया? तो 5वीं शताब्दी में हुण आक्रमण से गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। किस गुप्त शासक आक्रमणकारी हुणों से अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा किया था? तो स्तनगुप्त जो था हुणों से अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा किया था। नेक्स्ट, कालिदास। कालिदास क्या थे? कालिदास गुप्त काल के सबसे महान कवि थे। जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में एक शामिल थे कालिदास। आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध कौन थे? गणितज्ञ थे। कौन थे? गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट जो हैं वो शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। और पाई का मान बताने वाले सर्वप्रथम आर्यभट्ट ही थे। आर्यभट्ट ही थे। किस गुप्त शासक ने शांति प्रिय एवं वैदेशिक संबंध स्थापित किया? तो किसने किया? तो कुमारगुप्त ने किया। किसने किया? कुमारगुप्त ने किया। नेक्स्ट, चीनी यात्री हेनसांग ने निम्नलिखित में किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था?
तो हेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट, किस बौद्ध संत और चीन से भारत आए तीर्थयात्री ने बौद्ध धर्म की पवित्र रचनाओं का अनुवाद संस्कृत से चीनी भाषा में किया? तो किसने किया था? तो आई चिंग। किसने किया था? आई चिंग स्तिंग ने किया था। आई चिंग स्तिंग ने किया था। निम्नलिखित में किस विदेशी यात्री ने तक देश की ब्राह्मण स्वयं खेती करते थे? तक देश की ब्राह्मण स्वयं खेती करते थे। ये लिखा हुआ है त आधा का पूरा का। तक देश के ब्राह्मण स्वयं की खेती करते थे। किसने, किस विदेशी यात्री ने लिखा है? तो यह हेनसांग ने कहा है कि तक देश की ब्राह्मण स्वयं खेती करते थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित यात्रों का सही कालानुक्रम कीजिए। ठीक, तो चलते हैं फाहियान। फाहियान के बाद हेनसांग, हेनसांग के बाद मेगास्थनी। नहीं, गलत है, इसलिए कि मेगास्थनी जो आया था सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। उसके बाद फाहियान आया था। उसके बाद कौन आया था? तब हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। चलते हैं हेनसांग स्तिंग थॉमस रो। हाँ, यह हेनसांग सही बात है कि हेनसांग स्तिंग और थॉमस रो आया था। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और थॉमस रो आपको जहांगीर के शासनकाल में आया था 1615 ईस्वी में। नेक्स्ट, हर्षवर्धन ने शासन किया था। हर्षवर्धन ने शासन किया तो 7वीं शताब्दी के दौरान हर्षवर्धन ने शासन किया था। हर्ष की आत्मकथा निम्न में से किसने लिखी? हर्ष की आत्मकथा जो कि बाणभट्ट ने लिखी है। हर्ष चरित्र किसने लिखी? तो बाणभट्ट ने लिखी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत है? सबसे अच्छा स्रोत कौन है? तो वो बाणभट्ट है। कौन है? वो बाणभट्ट है। वो कौन है? बाणभट्ट है, हर्षवर्धन के शासनकाल के। निम्नलिखित युग में से कौन सा सही है? ठीक है, अशोक घोष नहीं, यह कनिष्क का शासनकाल में था। बाणभट्ट, हर्षवर्धन, यह ठीक है। क्या बाणभट्ट किसके शासनकाल में था? हर्षवर्धन के। हरिसेन कनिष्क नहीं, हरिसेन समुद्रगुप्त और कालिदास विक्रमादित्य। कालिदास विक्रमादित्य। तो इसका ऑप्शन मेरा कौन हो जाएगा? बाणभट्ट हर्षवर्धन। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है। हर्षवर्धन नहीं, कादम्बरी नहीं, रत्नावली सही। रत्नावली जो है हर्षवर्धन की नाटक है। हर्षवर्धन ने निम्नलिखित में से किसे हराया था? हर्षवर्धन ने किसे हराया था? तो पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। किसे हराया था? पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। हर्षवर्धन के राजकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पर स्थित था? हर्षवर्धन के राजकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पर स्थित था? तो वो नालंदा में स्थित था। कहाँ पे था? नालंदा में स्थित था। कनौज के हर्ष के समय में निम्नलिखित में कौन सा बंगाल का समकालीन राजा था? तो वो कौन था? शशांक था। कौन था? शशांक था। नेक्स्ट, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था? हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण जो शहर था वो था कन्नौज था। कौन था? वो कन्नौज था। गंगों की प्रथम राजधानी थी। गंगों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो कोलर में थी। कहाँ थी? तो कोलर में थी। नेक्स्ट, कामरूप किसका प्राचीन नाम है? कामरूप असम का प्राचीन नाम है। बंगाल के पास वंश का संस्थापक कौन था? यहाँ पास नहीं होना चाहिए, यहाँ पे पाल होना चाहिए। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो वो गोपाल था। कौन था? तो गोपाल था। नेक्स्ट,
बंगाल का प्राचीन नाम था, बंगाल का प्राचीन नाम गौंड था। क्या था? गौंड था। कामरूप हम लोग देखे थे, कामरूप कहाँ का था? असम का था। महान तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन थे? तो शिल्पाधिकारम के रचयिता इलिंगो थे। कौन थे? इलिंगो थे। कौन थे? इलिंगो थे। नेक्स्ट, तमिल रामायण कृति है, तमिल रामायण कृति है तो किसका है? कंबन की है, कंबन, कंबन की है। नेक्स्ट, चोल राजा जिसे गंगईकोंड कहा जाता है, तो चोल राजा राजेंद्र चोल को गंडकोई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजेंद्र चोल को गंगईकोंड कहा जाता है। नेक्स्ट, किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था? किस राजा ने किया था? तो वो राजेंद्र ने किया था। किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था? तो राजेंद्र ने किया था। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो चोल वंश का अंतिम शासक राजराजा द्वितीय था, राजराजा द्वितीय था, राजराजा द्वितीय था। किसके शासनकाल में ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार दिए गए थे? तो किसके शासनकाल में ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार दिए गए थे? तो वो चोल काल में, चोल काल में दिए गए थे। निम्नलिखित में कौन सी नौसैनिक शक्ति थी? निम्नलिखित में कौन सी नौसैनिक शक्ति थी? तो वह चोल की नौसैनिक शक्ति थी। नेक्स्ट, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। प्रशासन के क्षेत्र में चोल का मुख्य योगदान किसमें है? एक संगठित स्थानीय शासन, एक संगठित स्थानीय शासन। ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। राष्ट्रकूट वंश को निम्नलिखित में किसे द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो यह राष्ट्रकूट जो था उसको तैलब द्वितीय ने उखाड़ फेंका था। पांडवों की राजनीति एवं सांस्कृतिक केंद्र कहाँ थी? तो पांडवों की राजनीति एवं सांस्कृतिक केंद्र जो थी वो मदुरई में थी। कहाँ पे थी? मदुरई में थी। नेक्स्ट, हो गया। हाँ, चलते हैं। पांडव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पांडव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो वो मदुरई में थी। कहाँ थी? तो मदुरई में थी। नेक्स्ट हो जाएगा। पल्लव राज की राजधानी कहाँ थी? पल्लव राज की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लव राज की राजधानी कहाँ थी? तो कांचीपुरम थी। पल्लव राज की राजधानी कहाँ थी? तो वो कांचीपुरम थी। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन मिला लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन का सही नहीं हो पाया है। प्राचीन भारत में चालुक्य साम्राज्य के बाद किसका साम्राज्य आया था? तो वो राष्ट्रकूट का आया था। किसका आया था? राष्ट्रकूट का आया था। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? चालुक्यों की राजधानी बादामी थी। कहाँ थी? चालुक्यों की राजधानी बादामी थी। नेक्स्ट, पुलकेशिन द्वितीय पराजित हुआ था। पुलकेशिन द्वितीय किससे पराजित हुआ था? नरसिंह वर्मन द्वारा, नरसिंह वर्मन द्वारा। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? चालुक्यों ने अपना साम्राज्य दक्षिण में स्थापित किया था। कहाँ किया था? दक्षिण में स्थापित किया था। काकतीय वंश कहाँ से शासक थे? तो काकतीय वंश आंध्र प्रदेश के शासक थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों और उनके शासित क्षेत्रों के बीच में कौन सा विमेल है? कौन सा विमेल है? देखते हैं। पांडव की राजधानी बेलूर नहीं थी, मदुरई थी। सबसे बड़ा यही मेरा आंसर हो जाता है। देख लेते हैं। होयसल द्वार समूह, सही बात है। यादव की राजधानी देवगिरी थी, सही बात है। काकतीय की राजधानी वारंगल थी, ये भी सही है। तीनों सही है। जो पांडव का बेलूर ना होके यह कहाँ था? मदुरई थी। कहाँ था? मदुरई थी, मदुरई थी। नेक्स्ट, पंजाब के हिंदू शासी राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को कल्लर ने स्थापित किया था। कल्लर ने स्थापित किया था। नेक्स्ट, बिंद शक्ति वंश से संस्थापक है। कौन थे? बिंद शक्ति वकाटक वंश के संस्थापक हैं। ठीक है दोस्तों, यह मेरा 100 टॉप 100+ MCQ हो गया है। दोस्तों मेरी
यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। दोस्तों आप लोगों को बस कुछ नहीं चाहिए, बस अपना सपोर्ट दीजिए, अपना प्यार दीजिए कि हम और इससे भी बेहतर कुछ करें। आप लोगों के लिए हमको बहुत दिल से उत्साह है कि हम आप लोगों के लिए कुछ करें। ठीक है ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, बाय।